जैसे हमारे पास अपना सामान रखने के लिए स्टोरेज बॉक्स होते हैं, सेम वैसे ही जावा के पास भी अपना सामान यानी कि डेटा स्टोर करने के लिए स्टोरेज बॉक्स होते हैं, जिनको बोलते हैं वेरिएबल्स। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे वेरिएबल्स के बारे में। नमस्ते, मैं हूं मोहित और आप देख रहे हैं इनोवेट। चलो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। सोचो जैसे हमारा बैग होता है, वो चाहे स्कूल बैग हो या ऑफिस बैग। उसमें क्या होता है, उसमें बहुत सारे पॉकेट्स होती हैं, यानी कि इसमें कंटेनर्स होते हैं जिनमें हम क्या करते हैं, अपना सामान स्टोर करते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ बनाऊँ एक बॉक्स, ये क्या है, हमने बना लिया एक बैग। अब मैं इसमें बनाता हूँ थोड़े से कंटेनर्स, यानी कि पॉकेट्स। ये मैंने बना ली पॉकेट्स। ये क्या है, ये हमारा बैग है। इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने रख दी नोटबुक्स, ठीक है। इसमें मैंने रखा लैपटॉप। इसमें मैंने क्या रख दिया, इसमें रख दिया मैंने वाटर बॉटल। ये चीज़ें तो हम कॉमनली रखते हैं। यानी अब आप देख सकते हो कि एक पूरे बैग में हमारे में 3 पॉकेट्स हैं, यानी कि 3 कंटेनर्स हैं, और तीनों में अलग-अलग सामान हमने स्टोर किया है। एक में हमने नोटबुक की है, एक में हमने लैपटॉप किया है और एक में हमने वाटर बॉटल की है, ठीक है। सेम वे में अगर हम बात करें जावा की, तो जावा में भी हमें डेटा स्टोर करना होता है। जैसे हमें किसी की एज स्टोर करनी पड़ सकती है, हमें किसी का नंबर स्टोर करना पड़ सकता है, या फिर हमें करना पड़ सकता है किसी का नेम स्टोर। तो अब हमने वैल्यूज़ तो ले ली, लेकिन उनको स्टोर कहाँ करें, तो हम उनके लिए बनाते हैं वेरिएबल्स। तो हम क्या करेंगे, हम बनाते हैं कंटेनर्स, ठीक है। ये हमने एक कंटेनर बनाया, ये हमने एक और कंटेनर बनाया, ये हमने एक और कंटेनर बनाया। ये हमारा कंटेनर 1 है, ये हमारा कंटेनर 2 है, ये हमारा कंटेनर 3 है। इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने एज ले ली। इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने उससे नंबर ले लिया। इसमें हमने क्या किया, यूज़र का नाम इनपुट करा दिया। यानी देख सकते हो हमने 3 तरीके के डेटा लिए, पहला एज लिया, फिर नंबर लिया और फिर नेम लिया। इनको कहाँ स्टोर किया है, वेरिएबल्स में, यानी कि कंटेनर्स में। तो अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ कि कंटेनर्स या फिर वेरिएबल क्या होते हैं, तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा को स्टोर करने के लिए एक डब्बा होता है, ठीक है। चलो अब हम जानते हैं इसकी प्रोफेशनल डेफिनेशन। तो प्रोफेशनल डेफिनेशन के लिए हम चलते हैं अपनी वेबसाइट पर। यहाँ हम देखेंगे कि हमने क्या लिखा हुआ है कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल इज अ कंटेनर यूज्ड टू स्टोर डेटा दैट कैन बी यूज्ड एंड मॉडिफाइड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। यानी कि ये तो हो गई इसकी प्रोफेशनल डेफिनेशन। चलो अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और देखते हैं कि हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं वेरिएबल्स को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर मैं एक चीज़ बताऊं कि आप देख सकते हो नोटबुक, लैपटॉप या फिर वाटर बॉटल, ये तीनों अलग टाइप की चीज़ें हैं? सेम वैसे ही अगर हम जावा में आएँ और हम देखें कि ऐज, नंबर और नाम तीनों अलग टाइप के हैं। यानी कि ऐज क्या है, ये एक नंबर टाइप है, ये भी एक नंबर टाइप है, और ये क्या है, ये टेक्स्ट टाइप है। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो हम वेरिएबल बनाते हैं, उन सब वेरिएबल्स का एक टाइप होता है। यानी कि जो वेरिएबल या जो कंटेनर हमने बनाया है, वो सिर्फ़ उसी टाइप की वैल्यू को होल्ड करेगा जो हमने डिफ़ाइन की है। यानी कि अगर हम बात करें कि हम वेरिएबल डिफ़ाइन कैसे करते हैं, तो हम बनाते हैं सबसे पहले वेरिएबल का टाइप। यहाँ क्या आएगा? यहाँ पर आता है टाइप, फिर आएगा हमारा वेरिएबल का नाम। यहाँ क्या आता है? यहाँ पर आता है वेरिएबल का नाम, ठीक है? तो सबसे पहले टाइप और फिर वेरिएबल के नाम। अच्छा, टाइप कौन से होते हैं? तो टाइप होते हैं हमारे, इंट होता है, फ्लोट होता है, चार भी होता है, स्ट्रिंग, बूलियन, डबल और बहुत, ठीक है? तो ये टाइप हम कहाँ डिफाइन करते हैं? वेरिएबल के नाम से जस्ट पहले, जिससे पता लग जाए कि ये किस टाइप की वैल्यू को होल्ड करेगा। अब आप बोलोगे कि भैया हमने वेरिएबल डिक्लेयर तो कर लिया, राइट? लेकिन अब हम इसमें वैल्यू इनिशियलाइज़ कैसे कराएँ? तो वैल्यू इनिशियलाइज़ कराना और सिंपल है। हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल जो हमने बनाया है, यानी कि वेरिएबल का नाम, नेम इक्वल्स टू जो भी हम उसको वैल्यू देना चाहें। यहाँ पर क्या आएगा? वैल्यू, ठीक है? बस ये होता है इनिशियलाइज़ कराना। इसको क्या कहते हैं? इनिशियलाइज़ कराना, ठीक है? यहाँ से हम क्या करा देंगे इसको? इनिशियलाइज़। चलो अब ये सब हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो प्रैक्टिकल करने के लिए ओपन करें अपना वीएस कोड और बनाएँ एक न्यू फाइल।
तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? बिल्कुल सही, हम बनाएंगे सबसे पहले क्लास। क्लास का नाम हम देते हैं कुछ रिलेटेड, तो हम देते हैं वेरिएबल टॉपिक के नाम से। ओके, हमने अपनी क्लास बना ली। अब हम क्लास के अंदर चलते हैं, क्योंकि जावा में सारी प्रोग्रामिंग कहाँ होती है? क्लास के अंदर। अब हम क्या बनाएंगे? हमारा एंट्री पॉइंट, यानी कि हमारा मेन गेट। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? अब यहाँ पर हम मेन फंक्शन, तो मेन फंक्शन बनाए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ये हमने क्या बना लिया? मेन फंक्शन। मेन फंक्शन में हम आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, ये हमने क्या बना लिया? आर्ग्यूमेंट्स। अब हम मेन फंक्शन के अंदर चलते हैं। मेन फंक्शन के अंदर हम आ गए हैं। अब हम सबसे पहले क्या काम करेंगे कि हम करते हैं वेरिएबल को डिक्लेयर, यानी कि सबसे पहले क्या आएगा? वेरिएबल का टाइप, यानी कि टाइप हम लेते हैं इंट, तो इंट टाइप का हो गया। अब क्या आएगा? वेरिएबल का नाम। तो नाम हम ले लेते हैं फिलहाल के लिए एज। ये हमने बना लिया एक वेरिएबल जो है एज, और ये किस टाइप का है? इंट टाइप का, यानी कि यहाँ पर हम जो भी वैल्यू एज में देंगे वो कैसी होगी? वो होगी एक होल नंबर। ठीक है, अब हम एक और बनाते हैं। एक और हम बनाते हैं, एक काम करते हैं, अब हम बनाते हैं एक स्ट्रिंग टाइप का, तो स्ट्रिंग, और हम वेरिएबल का नाम दे देते हैं नेम। ओके, अब आप देख सकते हो हमने क्या किया है? एक नेम वेरिएबल बनाया है जिसका टाइप क्या है? स्ट्रिंग, यानी कि इसमें एक तरीके से टेक्स्ट का इनपुट होगा। अब हमने दो वेरिएबल तो बना लिए, यानी कि हमने वेरिएबल डिक्लेयर तो कर लिए। अब हम क्या करेंगे? इन वेरिएबल्स की वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे। तो हम क्या करते हैं? हम एज को दे देते हैं एक नंबर, यानी कि 25 दे देते हैं, तो एज क्या हो गई? 25। अब हम नाम को क्या करेंगे कि नाम को भी एक वैल्यू दे देते हैं, तो हमने क्या दिया? हमने दे दिया इनोबिक, ये भी हमने दे दी। ठीक है, ध्यान रखें कि जो भी स्टेटमेंट आप दे रहे हैं सबके पीछे सेमीकोलन जरूर आए। अब आप देख सकते हो हमने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, फिर उन वेरिएबल्स की वैल्यू को इनिशियलाइज किया। अब हम क्या करेंगे कि अब हम इन सब का आउटपुट करा के देखते हैं। तो आउटपुट कराने के लिए आप सब पहले ही जानते हो, पिछले लेक्चर्स में हमने कवर किया है। हम क्या करेंगे? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। हमने क्या प्रिंट कराना है? हमें कराना है प्रिंट एज, तो हम यहाँ लिखेंगे एज। अब हमें दोबारा से प्रिंट कराना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और अब हम यहाँ पे क्या प्रिंट कराएंगे? नेम। अगर मैं इन दोनों को सेव करता हूँ, अब चलो इस फाइल को सेव करते हैं। सेव करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हम जो नाम देंगे वो नाम सेम होना चाहिए क्लास के नाम जैसा। तो हमने क्लास का नाम क्या दिया है? वेरिएबल टॉपिक, तो हम लिखेंगे वेरिएबल टॉपिक डॉट जावा, और हम इसको सेव कर देंगे। ठीक है, अब हमारा सेव हो गया है प्रोग्राम। चलो अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो रन करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। आप देख सकते हैं कि हमारे दोनों जो डेटा थे वो डेटा आउटपुट में आ गए हैं, यानी कि हमने एक दिया था नंबर जो कि एज में स्टोर कराया था, यानी कि एज नाम का जो वेरिएबल था उसमें स्टोर कराया था। फिर हमने कराया था इनोवेट, यानी कि इनोवेट हमारा टेक्स्ट है जो हमने स्टोर कराया था नेम टाइप के वेरिएबल में, जिसका टाइप क्या था? स्ट्रिंग, यानी कि टेक्स्ट में ये इनपुट हो गया है। ठीक है, तो हमने दोनों चीज़ें इनपुट करा ली हैं। अच्छा, अब थोड़ी सी एक ये समझिए कि हम कुछ रूल्स बताते हैं वेरिएबल नाम्स को लिखने के। तो जो हम वेरिएबल के नाम देते हैं, इनके रूल्स होते हैं। वो रूल्स क्या होंगे कि जो आप वेरिएबल का नाम दे रहे हो, पहली बात, तो जो हम वेरिएबल्स के नाम रखते हैं, इनके कुछ रूल्स होते हैं जिससे कि हम एक मीनिंगफुल वेरिएबल का नाम बना पाएँ। जैसे पहला, कि जो हम वेरिएबल का नाम लेते हैं, वो नंबर से शुरू नहीं होना चाहिए, यानी कि कैन नॉट स्टार्ट विथ नंबर। ठीक है। भाई सेकंड रूल क्या होता है? सेकंड रूल ये होता है कि जो आप नाम दे रहे हो वो मीनिंगफुल हो तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे हमने क्या लिया था? ऐज लिया था, फिर हमने क्या लिया था? एक नेम लिया था। तो हमको क्या था? पढ़ने से ही पता लग रही थी कि इनके अंदर कौन से टाइप की वैल्यू स्टोर होने वाली है। तो कोशिश करें कि जो आप नेम दें, शुड ऑलवेज गिव मीनिंगफुल नेम्स। ठीक है, डोंट गिव एक्स, ए, बी, सी, वाई, एक्स टाइप ऑफ नेम्स। इनसे क्या होता है? इनसे कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि जब आप थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम लिखोगे और आपने ए, बी, सी नाम के कुछ वेरिएबल्स बना दिए,
तो आपको बार-बार चेक करना पड़ेगा कि ए में आपने क्या स्टोर कराया है, बी में क्या स्टोर कराया है, वाई में क्या कराया है, राइट? तो इसीलिए आप जब भी नाम दो, तो वो मीनिंगफुल नाम होना चाहिए। दूसरी चीज़ कि जो नेम आप दे रहे हो, उसमें क्या होना चाहिए, स्पेस नहीं आना चाहिए, नो स्पेस। तो अब आप देख रहे हो कि हो सकता है भाई जो आप वेरिएबल बना रहे हो उसमें एक से ज़्यादा वर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है? जैसे माई नम, मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने माई नम लिखा। तो अब क्या होगा, अगर मैंने वेरिएबल बनाया और मैंने स्पेस दिए इन दोनों के बीच में, तो एरर आ जाएगा। इसीलिए स्पेस नहीं दे सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, दो मेथड फॉलो करेंगे। या तो हम पास्कल वे करेंगे जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, यानी कि हर वर्ड का पहला करेक्टर जो होगा वो हम कैपिटल बनाएंगे, या फिर हम फॉलो करेंगे कैमल मेथड। कैमल मेथड क्या होता है कि जैसे हमने एक नाम लिखा, कैमल मेथड होता है ऐसे, जैसे माई नंबर, यानी कि पहले वर्ड को छोड़कर जो सेकंड वर्ड आपने लिखा है, उस सेकंड वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल हो, ठीक है? ये होता है कैमल वर्ड। चलो इसका भी एक प्रैक्टिकल कर लेते हैं। प्रैक्टिकल करने के लिए हम बनाते हैं एक और वेरिएबल, जिसको हम बनाएँगे फ्लोट टाइप का। चलो एक हम फ्लोट टाइप का वेरिएबल बनाना है, जिसका नाम हम देते हैं कि माई नंबर, ये नाम दिया हमने, ठीक है? अब हमने नाम तो दे दिया, तो अब हम नाम को क्या करेंगे, एक काम करते हैं, एक और नया मेथड हम बता देते हैं वैल्यू असाइन कराने का। हम यहाँ पर डायरेक्ट भी वैल्यू असाइन करा सकते हैं। डायरेक्ट असाइन कराने के लिए क्या करना होगा, इक्वल्स टू लगाकर बस यहीं पर वैल्यू दे दें आप डायरेक्ट। तो ये भी वे है वैल्यू इनिशियलाइज़ और डिक्लेयर करने का, यानी कि यहाँ तक तो हमने क्या किया, वेरिएबल डिक्लेयर किया, ठीक है? और अगर हम यहाँ से देखें माई नंबर से 99 तक, तो ये हमने क्या किया है, वैल्यू इनिशियलाइज़ किया है। तो दोनों वे सही हैं। पहले आप देख सकते हो हमने अलग डिक्लेयर किया है, अलग इनिशियलाइज़ किया है। अब आप देख सकते हो राइट लाइन नंबर 7 में कि हमने एक ही साथ वेरिएबल डिक्लेयर भी कर दिया और वैल्यू असाइन भी कर दी, ठीक है? अब हम इसका आउटपुट करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, और हम यहाँ पर क्या प्रिंट कराएँगे, माई नंबर, ठीक है? इसको सेव करते हैं और रन करते हैं। आप देख सकते हो फ्लोट टाइप का है, यानी कि जो फ्लोट होता है, ये क्या होता है, डेसिमल वैल्यूज़ होती है। तो 99 की जगह 99.0 आ गया है, ठीक है? ये डेटा टाइप्स के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में इन डिटेल पढ़ेंगे। अभी के लिए आप देख सकते हो कि हमने जो वेरिएबल बनाया है 2 वर्ड का है और हमने कौन-सा मेथड फ़ॉलो किया है, कैमल मेथड। यानी कि पहला वर्ड माई, उसका सब कुछ हमने स्मॉल में रखा है, लेकिन जो सेकंड वर्ड है नंबर, नंबर का फर्स्ट कैरेक्टर यानी एन, वो हमने बनाया है कैपिटल। तो ये कुछ वेज़ हैं जिससे हमें वेरिएबल के नाम रखने चाहिए जो मीनिंगफुल होते हैं, और इनसे क्या होता है, जब हम क्या कहते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम्स लिखेंगे, तो क्या होगा, बहुत मदद मिलती है और ईज़ी वे में हम प्रोग्राम्स को बना सकते हैं और एग्ज़ीक्यूट भी कर सकते हैं, ठीक है? अब आप लोगों के लिए एक चैलेंज है कि कमेंट सेक्शन में आप एक प्रोग्राम लिखिए, उसमें आप वेरिएबल्स बनाइए, नेम, ऐज, नंबर, और यूज़ कीजिए थोड़े से डिफरेंट डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स आप कहाँ से देख सकते हो? आप जा सकते हो हमारी वेबसाइट पर। यहाँ पर हमने डेटा टाइप्स के बारे में बता दिया है, कौन से आप यूज़ कर सकते हो। तो इन डेटा टाइप्स को यूज़ करके वेरिएबल्स बनाइए और वेरिएबल्स का आउटपुट दीजिए और कमेंट कीजिए वीडियोज़ पर। तो अब मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें हम कवर करेंगे डेटा टाइप्स। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर भी करें।